हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आरबीआई का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। आरबीआई का पेपर जो होता है वो आपका कंपैरेटिवली अदर पेपर्स थोड़ा सा जो है पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूं तो पेपर का लेवल आपको अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा, एक बार देखिएगा सभी लोग और ट्राई करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर एंड अ शर्ट आर इन द रेशियो 3:4 हो गया आपका। द शॉपकीपर गिव्स अ 50% डिस्काउंट, ठीक है भाई, अच्छी बात है। ऑन द ट्राउजर, इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर एंड द शर्ट इज 25%, द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द शर्ट इज, आपसे ये पूछा गया है। तो भैया शर्ट पर डिस्काउंट कितना होगा, तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें तो ट्राउजर और शर्ट के बारे में अगर आपको हम रेशियो की बात करें तो ट्राउजर हो गया और शर्ट हो गया आपका, ठीक है। ट्राउजर और शर्ट का रेशियो 3:4 है, तो हम इसे 300 और 400 कह दें तो इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है आपसे कि द शॉपकीपर गिव्स 50% डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर, तो 50% डिस्काउंट ट्राउजर पर उसने यहां से दे दिया, यानी कि 150 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो कितना बचा बेटा जी, 150 रुपीज यहां पर आपका क्या हुआ, बच गया, ठीक है। एसपी कितना हो गया, 150 हो गया। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर एंड द शर्ट इज 25%, दैट मीन्स 4-3-700 हो गया आपका, ठीक है। 700 का 25% आपको क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। ठीक, तो हम एक चीज और कह सकते हैं, क्या पूछा क्या गया है, डिस्काउंट ऑफर द शर्ट इज, ठीक है। तो शर्ट पर डिस्काउंट कितनी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसका डायरेक्ट एसपी निकाल लेते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 700 का 75% अगर हम निकालें तो 00% से कट गया। 7-5-35, 5 हासिल 3, 7-7 49, 3 52, 525 रुपए आपका क्या आ गया, टोटल एसपी आ गया, जिसमें से 150 रुपए इधर लिखा हुआ है आपका, है कि नहीं। तो 5 ये आपका इधर आ जाएगा, 12 में 5 गया, 7 इधर आ गया बेटा जी, ठीक है। और इधर आपका 4 में 1 गया, 3, ये आपका एसपी हो गया। ये एसपी हो गया ट्राउजर का और ये एसपी हो गया किसका, शर्ट का, ठीक है। शर्ट पर डिस्काउंट पूछ रहा है, 400 से कितना हो गया, 375, दैट मीन्स 25 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको रफ कर देते हैं, किस पर, 400 रुपए पर, इनटू आपका 100। 00 से 00 कैंसिल, 25/4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.25% विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। अगर हम इसी के साथ अगला क्वेश्चन बच्चों ट्राई करें तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक बार इसे कोशिश करिएगा करने की, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द बोट इज 12.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर, यानी कि ये आपकी वाई की वैल्यू हो गई, ठीक। तो हम अगर बात करें तो x प्लस वाई, आगे का क्वेश्चन पढ़े बिना हम लोग इतना कह सकते हैं कि x प्लस वाई आपका 15 हो जाएगा और x माइनस वाई बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 12.5 में 2.5 चला गया, आपका कितना आ गया, 10 आ गया। इफ द बोट टेक्स 7.5 आवर्स टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस। आपसे ये कहा गया है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर उसे जाने में और आने में कितना टाइम लगता है, 7.5 घंटे लगते हैं। तो देखो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। 3, 2, 5 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 7.5 दी गई है, ठीक है ना। 5 की वैल्यू क्या दी गई बच्चों, आपको 7.5 दी गई है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू कहूं तो 1 की वैल्यू आपकी 1.5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 2 की वैल्यू बेटा जी क्या हो गई आपकी, 3 हो गई कि नहीं हो गई, बोलो जी हाँ या ना। 2 की वैल्यू आपकी 3 हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है,
एक छोटा सा पॉइंट उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये आपका 3:2 और ये आपका 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की वैल्यू कहूँ तो कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई, ठीक है। तो डिस्टेंस इज टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है आपका। डिस्टेंस इज टू व्हाट बेटा जी, डिस्टेंस इज टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, अब स्पीड हमने कितनी निकाल ली है, 15 निकाल ली, एक्स प्लस वाई की अगर हम बात करें, है ना। और टाइम कितना लगा, 3 लगा, तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी माय डियर, 45 किलोमीटर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी आपका। आई होप यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एक चीज रिपीट कर देता हूँ, ये गलती से यहाँ पर मैंने अभी जल्दबाजी में क्या कर दिया था, यहाँ पर 2:3 लिख दिया था, जो कि 2:3 नहीं, आपका 5×3 15 और 5×2 10 हो जाएगा। तो अब टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कब, जब डिस्टेंस आपकी सेम हो, किसके, स्पीड के। तो आपका ये 2:3 हो गया। तो टोटल टाइम आपका 7.5 लग रहा था, 3 2 5 की वैल्यू 7.5, 1 की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू बेटा जी कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस 15 × 3 दैट इज 45 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा एक बार, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए, दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी आपकी कितनी है, 350 किलोमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। एक ट्रेन शहर ए से सुबह 6 बजे चलती है, ठीक, अच्छी बात है। और दूसरी ट्रेन 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शहर बी की ओर यात्रा करती है, अच्छा जी। नहीं, दूसरी ट्रेन नहीं, वही ट्रेन है आपकी, ठीक। अब क्या कहा गया, दूसरी ट्रेन शहर बी से सुबह 7 बजे चलती है और 77 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए की ओर यात्रा करती है। दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस यहां पर कितनी दे दी गई बेटा जी, 350 किलोमीटर दे दी गई। पहली ट्रेन कितने बजे चली है, 6 बजे चली है, ए से निकली वो 6 बजे चली, तो 6 बजे से 7 बजे तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 63 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर ली होगी, ठीक है, 1 घंटे में। अब 350 में से 63 डिस्टेंस कवर हो चुकी है, तो कितनी डिस्टेंस बची आपकी, ये जो डिस्टेंस बची है बेटा, ये कितनी बची है आपकी, 10 में 3 गया, बचा आपका 7, ठीक, 4, 14 में 6 गया, बचा आपका 8, ये आपका हो गया 2, 287 किलोमीटर डिस्टेंस बची आपकी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आगे की बात देखते हैं भाई। अब एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर वाले की स्पीड 77 है, इधर वाले की स्पीड 63 है, तो दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों जब एक दूसरे को, तो 287 डिस्टेंस कवर करी जाएंगी। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वहां पर स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 7 3 10 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14, इतना हो गया आपका। बात क्लियर है सभी को, ठीक। 7 से मैंने कैंसिल किया, 7 2 14 0 हो गया, 7 4 28, 7 1 7, 41/20 हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या कह रहा है, 41/20। अब आपसे बात करी जा रही है इसकी कि दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, ठीक। तो अब 7 बजे के बाद उसको इतना टाइम और लगेगा। इसको हम अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो 2:1/20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 120 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, मिनट में चेंज करने के लिए, 20 3 60, ठीक है। तो 2 hour 3 minute उसे लगेंगे। तो 7 बजे के बाद 2 घंटे जोड़ दो, 9 बज गया, और 3 मिनट और जोड़ दो, तो 9:03 पर ये ट्रेनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से इनकी मुक्कालात हो जाएगी या फिर मुलाकात हो जाएगी आपकी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। बताइए, इज इट क्लियर। सॉरी, डीआई बोल रहा हूं, एक नंबर सीरीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग डीआई की तरफ मूव करेंगे। इसको देख लीजिए एक बार सभी लोग।
जब हम इस DI की तरफ जब हम इस नंबर सीरीज को देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी सीरीज बन रही है कि अगर मैं इस नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 22 हो जाएगा और 22 प्लस 2 है आपका, ठीक है। अगर मैं फिर से यही प्रोसेस कर दूं हाफ, यानी कि आपका 12 प्लस 2 यानी कि 14 आपका, ठीक है, 14 हो गया। 14 को फिर से हाफ कर दूं तो 7, 7 प्लस 2 आपका 9, यानी कि यही कंडीशन। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज बच्चों 14 आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक बार देखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, ये जो DI आपको दिख रही है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए। देखो, हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता, पहली चीज याद रखना, ठीक है। डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। तो ये हमारा प्लस का 80 हो गया है। यहाँ पर हमारा 12 में 3 गया बचा 9 आपका, 14 में 8 गया बचा 6, प्लस का 69 हुआ है। यहाँ पर 8 में 2 चला गया 6, 20 में 15 चला गया 5 आ गया, 9 में 8 चला गया 1, 24 में 20 चला गया 4, 41, ठीक है। अब हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। देखिएगा किस हिसाब से, कितना कम हुआ आपका? 70 10 80, यानी कि -11 हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें 9 में 6 चला गया 3, 6 में 5 चला गया 1, -13 कम हुआ है। 6 में 1 चला गया 5, 5 में 4 चला गया 1, -15। तो अगले में हमारा माइनस का 17 हो रहा होगा, है कि नहीं? तो 11 में 7 गया बचा 4 आपका, 3 में 1 गया बचा 2, ठीक है। तो अब ऐड करके लिख दो, 9 4 13 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 273। 273 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है बच्चों आप सभी के सामने? ई ऑप्शन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चा लोग, कमेंट करिएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो देखिएगा क्या होगा हमारा। माइनस का 30 हुआ आपका, है कि नहीं? बोलो जी हाँ। 6 इधर चला गया, 14 इधर आ गया, यानी कि बेटा जी कितने का डिफरेंस आया? माइनस का 20 कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं पता। यहाँ पे आपका क्या हुआ होगा? प्लस का 2 हुआ होगा, सॉरी, माइनस का बेटा जी क्या हुआ होगा? 2 हुआ होगा, तभी तो आपकी ये कहानी आई है, माइनस का 34 हुआ है कि नहीं? इसके अलावा और कोई तो कंडीशन हो नहीं सकती। तो हम यहाँ पर क्या लगाएं? 30 20 हो गया, कि हम 2 पर पहुंच जाएं। 30 20 छोड़ो, कुछ नहीं मिल रहा, डबल डिफरेंस चेक करते हैं।
कितने का डिफरेंस आ गया बेटा जी? प्लस का 10 हुआ है तभी आपका माइनस का 20 हुआ होगा वहां पे, है कि नहीं? प्लस का 10 हुआ है तभी आपका माइनस का 20 हुआ होगा वहां पे। ठीक है, आगे हम देखें तो यहां पर अगर हम प्लस का 8 कर दें सपोज, तो -20 + 8 -12 हो गया। ठीक है, -12 हो गया, तो 14 में से -12 करोगे तो आपका -26 आ जाएगा। थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। इधर हमने क्या किया, प्लस का 6 कर दिया तो ये आपका -6 आ गया। प्लस का 4 कर देंगे तो आपका -2 आ जाएगा। बहुत शानदार। तो -26 इज द राइट आंसर। हमने जो सीरीज भिड़ाई वो हमारी क्या हो गई बच्चों, बिल्कुल सही हो गई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी सीरीज आप सभी के सामने है। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सारे बच्चों बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 1200, 858, 643, 519, 456 और क्वेश्चन मार्क आपका। सेम प्रोसेस, मल्टीप्लीकेशन सीरीज लगने नहीं, हम डिफरेंस चेक करते हैं। 10 में 8 गया बचा आपका 2, 9 में 5 गया बचा आपका 4, 11 में 8 गया बचा आपका 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 में 3 गया बचा आपका 5, 5 में 4 गया बचा आपका 1, 8 में 6 गया बचा आपका 2, 13 में 9 गया बचा आपका 4, 3 में 1 गया बचा आपका 2, 6 में 5 गया बचा आपका 1। ठीक है, 9 में 6 गया बचा आपका 3, 11 में 5 गया बचा आपका 6। ठीक है, ठीक है, आगे की कहानी अभी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट समझ में आएगा कब, जब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, 7 का क्यूब -1 है, 6 का क्यूब -1 है, 5 का क्यूब -1 है, 4 का क्यूब -1 है, तो हमारा 3 का क्यूब -1 हो जाएगा, यानी कि बेटा 27 - 1 यानी कि 26 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपकी सीरीज क्या हो रही थी, घट रही थी, तो 6 में 6 माइनस कर दिया, 0 आ गया हमारा। 5 में 2 चला गया 3, 430 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, एक सीरीज मैं आपको ये करने के लिए देता हूं, आप खुद से इसे ट्राई करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसे सभी लोग। कुछ एक डेटा गिवन है आपको। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल टू लैपटॉप रिपेयर्ड बाय द शॉप इन 3 months टुगेदर इज 1:1। अच्छा, तो 3 मंथ्स में हुआ है एक साथ, उसका रेशियो कितना है बेटा जी आपका, 1:1 आपको ये गिवन है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है, द रेशियो एंड नंबर ऑफ लैपटॉप्स रिपेयर्ड इन सितंबर इज 83 1/3%। तो जैसे ही आपको परसेंटेज दिखाई पड़े उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, 5/6 होती है। ठीक है, 5/6 ऑफ टोटल लैपटॉप एंड मोबाइल रिपेयर्ड बाय द शॉप इन सितंबर। यानी कि सितंबर में अगर हम कहें टोटल मोबाइल, और तो ये आपका 6x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया बेटा जी, 5x हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए देखते हैं। ठीक, और भी कोई मंथ है कि सितंबर है, और क्या है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। अच्छा, जुलाई अगस्त और सितंबर है आपका। ठीक है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, और बेटा जी आपका क्या हो गया, सितंबर हो गया। ठीक है, पॉइंट उठाते हैं। एंड नंबर ऑफ लैपटॉप्स रिपेयर्ड इन सितंबर, लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप हो गया और आपका मोबाइल था। लैपटॉप रिपेयर इन सितंबर is 83 1/3% of total laptop and mobile repaired by shop in September. That's very nice. तो अगर ये आपका कितना हो जाएगा बेटा जी, ये आपका 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये 5x हो गया तो ये आपका x होगा, क्योंकि टोटल लैपटॉप और मोबाइल कितना होगा, 6 होगा, और लैपटॉप कितना हो जाएगा, 5। ये आपका लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप प्लस मोबाइल। तो हमने इसे क्या कह दिया, लैपटॉप 5x और मोबाइल आपका हमने क्या कह दिया, x कह दिया। ठीक, आगे की बात करते हैं। द नंबर ऑफ लैपटॉप रिपेयर्ड इन जुलाई एंड अगस्त आर थ्राइस एंड ट्वाइस
द नंबर ऑफ मोबाइल रिपेयर इन सितंबर रिस्पेक्टिवली। अब फिर से पॉइंट पढ़ लो। द नंबर ऑफ लैपटॉप्स रिपेयर्ड इन जुलाई एंड अगस्त आर थ्राइस एंड ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल रिपेयर इन सितंबर। मोबाइल रिपेयर इन सितंबर, मोबाइल रिपेयर इन सितंबर कितना है आपका, x है। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा जी, कह रहा है जुलाई में आपका 3 टाइम्स है, थ्राइस एंड ट्वाइस, आपका थ्राइस एंड ट्वाइस हो गया भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या कह रहा है, एंड नंबर ऑफ मोबाइल रिपेयर्ड इन जुलाई, एंड नंबर ऑफ मोबाइल रिपेयर्ड इन जुलाई, मोबाइल रिपेयर्ड इन जुलाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैपटॉप रिपेयर्ड इन सितंबर। लैपटॉप रिपेयर्ड इन सितंबर कितना है आपका, 5x है। तो जुलाई में आपका ये कितना हो जाएगा बेटा जी, जुलाई में ये आपका 5x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू लैपटॉप रिपेयर्ड इन सितंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, रिपेयर्ड इन सितंबर, ये वाला पॉइंट भी खत्म। द नंबर ऑफ मोबाइल रिपेयर्ड इन जुलाई इज, द नंबर ऑफ मोबाइल रिपेयर्ड इन जुलाई इज 10 more than that in अगस्त। अच्छा, फिर से पढ़ लेते हैं वाला पॉइंट। द नंबर ऑफ मोबाइल रिपेयर्ड इन जुलाई, जुलाई में जो आपका मोबाइल रिपेयर है, अच्छा, जुलाई में जो मोबाइल रिपेयर है वो अगस्त से 10 ज्यादा है, यानी कि ये अगर 10 ज्यादा है तो इधर आप 10 क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, इधर आप क्या कर दो, 10 माइनस कर दो, और आपसे सबसे पहले पॉइंट पर पहुंच जाओ। कहा गया था कि जो लैपटॉप और मोबाइल का रेशियो है वो कितना है, 1:1। तो लैपटॉप का अगर हम सम कर दें और मोबाइल का सम कर दें तो 5x प्लस 5x माइनस 10 प्लस x अपॉन आपका 5 3 8 2 10x बराबर बेटा जी 1:1 आपका, ठीक है। तो 5 5 10x प्लस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 10x। ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों आपका, 10 हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, 10 हमने निकाले, ये हमारी केसलेट DI है, ठीक है, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ लैपटॉप रिपेयर्ड इन जुलाई एंड अगस्त टुगेदर इज व्हाट परसेंट। द नंबर ऑफ लैपटॉप रिपेयर्ड इन जुलाई एंड अगस्त, लैपटॉप जुलाई एंड अगस्त, तो लैपटॉप पर आते हैं, लैपटॉप जुलाई एंड अगस्त, यानी कि 3 2 5 बोले तो 50 आपका, 3x और 2x यानी कि आप 50 कह सकते हो। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल रिपेयर्ड इन अगस्त एंड सितंबर टुगेदर, अगस्त एंड सितंबर, मोबाइल मोबाइल अगस्त एंड सितंबर, तो 5x x 6x 60 60 माइनस 10 यानी कि बेटा जी कितना हो गया आपका, 50 हो गया, इनटू आपका 100 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका कट करेंगे तो 100% इज द राइट आंसर बच्चों। कितना आ गया बच्चा लोग, 100% इज द राइट आंसर, ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को, जल्दी से बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर बेस्ड है हमारा पूरा। कह रहे द नंबर ऑफ लैपटॉप रिपेयर्ड इन सितंबर इज व्हाट परसेंट, लैपटॉप रिपेयर्ड इन सितंबर इज व्हाट परसेंट, लैपटॉप रिपेयर्ड इन सितंबर, लैपटॉप रिपेयर इन सितंबर, लैपटॉप रिपेयर्ड इन सितंबर दैट इज 5x is what percent more or less than the number of mobile repaired in August, number of mobile repaired in August, अगस्त में मोबाइल 5x माइनस 10 आपका, 5x माइनस 10 यानी कि भैया ये कितना हो गया आपका 5x मतलब 50 आपका, 5x मतलब 50 माइनस 10 यानी कि 40, कितना कम है 10, बेस हमारा क्या है 40, इनटू आपका 100 कर लो, ठीक है, या फिर आप सिंपल सा कह सकते हो कि 10/40 बोले तो 1/4 कितना परसेंट होता है माय डियर,
25% होता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम इसी के साथ चलें अगले क्वेश्चन पे इसके, तो देखिएगा सभी लोग, एक बार पढ़िएगा इसे प्लीज। जुलाई और सितंबर से मिलाकर मरम्मत किए गए लैपटॉप की औसत संख्या कितनी है? तो जुलाई उठाओ और सितंबर उठाओ, आप जुलाई उठाओ और सितंबर उठाओ। जुलाई और सितंबर, 5 3 8 एक्स, लैपटॉप है ना, हाँ 8 एक्स डिवाइड बाई 2, तो भैया ये क्या हो गया? 4 एक्स। 4 एक्स, एक्स की वैल्यू 10 निकाली है, यानी कि क्या आ जाएगा? 40। ऑप्शन है खत्म, है ना। इसी का लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा एक बार सभी लोग क्या हो जाएगा। अगस्त और जुलाई में मरम्मत किए गए मोबाइल और लैपटॉप की कुल संख्या में अंतर। अगस्त और जुलाई में, ठीक, अगर हम बात करें अगस्त और जुलाई में मरम्मत किए गए मोबाइल और लैपटॉप, अगस्त और जुलाई में मोबाइल और लैपटॉप, पहले हम अगस्त में मोबाइल देख लेते हैं। अगस्त में मोबाइल कितने हैं? 5 एक्स माइनस 10। और जुलाई में मोबाइल कितने हैं? 5 एक्स। 5 एक्स माइनस 10, 5 एक्स, 5 5 10 एक्स माइनस 10, यानी कि आपका क्या हो गया? 90 हो गया। ये हो गया मोबाइल। अब आते हैं लैपटॉप पे, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में लैपटॉप पे आते हैं, 3 2 5 एक्स, यानी कि आपका क्या हो गया बेटा जी? 50। डिफरेंस कितने का आ गया? 40। 40 इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। एक वंस अगेन आपके पास एक डीआई है खूबसूरत सी, एक बार देखिएगा सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ो एक बार जल्दी से सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। बताइए। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन इज सेइंग कि डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल बुक टिकट्स इन 5 डिफरेंट बसेस, तो मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बसों में टिकट बुक करी। द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स ये हो गई आपकी। परसेंटेज ऑफ वैकेंट सीट, ये आपकी वैकेंट सीट हो गई। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु बुक्ड टिकट्स, ठीक है, ओके फाइन। सो ये आपको वैल्यूज दी गई हैं। कुछ और है क्या आगे से हम लोग और निकाल सकते हैं क्या? इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन बस ए टू सी इज 28:9। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख आ जाओ। यहाँ से जितना डेटा हम कैलकुलेट कर पाएंगे, हम लोग यहाँ से वो सारा डेटा आपका क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिएगा।
या फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलें, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ का बड़ी कम दिख रही हैं। हम अगर क्वेश्चन पर ही आ जाएं तो क्या कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन की वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन बस A to C इज 28:29। अवेलेबल सीट्स का रेशियो दिया गया है 28:29 आपका। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया 28 और ये आपका 19, 28-19। And the difference between the number of male who booked tickets in those buses is 42। ठीक है भाई, उससे कोई मतलब नहीं बचता हमारा। अभी 1 मिनट इसको होल्ड करके रखते हैं हमारा। ठीक, अगर सपोज ये आपका प्रॉपर एक बेहतरीन वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम बेटा जी क्या करें, ये जैसे हमने 28x उठा लिया, ठीक है, तो मेल टू फीमेल का रेशियो दिया गया है, तो इंटू 4/7 करके हम मेल निकाल सकते हैं। कितना हो गया 7×4=28, यानी कि ये आपका कितना हो गया 16x। बोलो जी हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम, नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ये बुक्ड टिकट्स का रेशियो है ना, तो इससे कंपेयर नहीं करेंगे भाई, ये भी गड़बड़ हो गया। टोटल वैकेंट सीट, ये टोटल अवेलेबल सीट, अवेलेबल सीट से अगर हम यहाँ पे बुक्ड सीट निकालें तो बुक्ड सीट हमारी कितनी आ जाएगी बेटा जी, ध्यान से देखो, बुक्ड सीट हमारी कितनी आ गई। अगर हम कहें टोटल आपकी सीट अवेलेबल सीट 28x है, ठीक है, उससे आपकी 65% सीट जो है आपकी क्या हो गई, बुक हो गई। ठीक है, 65% सीट आपकी बुक हो गई, और उसमें से 4/7 आपकी जो है वो क्या है, वो आपकी मेल की है। ठीक है, अब सही है कैलकुलेशन। ये आपका हो गया, ये आपका कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, तो ये हमारा 4×4=16.65 कर लो, 0.65 इंटू 16 अपॉन में 100 क्यों आएगा भाई। ठीक है, एक्स कर लो, 16×5=80, जीरो हासिल 8 हो गया आपका, 16×6=96, 96×8 आपका 104। ठीक, एक 10.4x हमारी ये वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बेटा जी 10.4x ये वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस हम यहाँ से उठाते हैं, 19x ये हो गया आपका इंटू, अब यहाँ पर 15% आपकी वैकेंट थी, यानी कि बुक कितनी हो चुकी थी 85 आपकी बुक हो चुकी थी, 85/100 इंटू आपका, अगर हम मेल की बात करें तो 11 अपॉन आपका 11×8=19 हो गया, 19 से 19 हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 11×5=85, 5 हासिल आपका 5 हो गया, 11×8=88, 5 93, 93, 9.35x आपका बेटा जी ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 42 दिया गया है, तो 10.4x माइनस 9 पॉइंट, थोड़ा सा इसको ऐसे करके माइनस करते हैं, 9 पॉइंट, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, 10 में 5 गया 5 आपका हो गया, ये आपका 3 में 3 गया 0। ठीक है, और यहाँ पर 10 में 9 गया, बचा आपका 1 बरा, ये आपका x है। ठीक है, बराबर आपका कितना हो गया, बराबर आपको बेटा जी 42 दिया गया है, पॉइंट हटा के डबल जीरो हम बढ़ा सकते हैं। 105 आपका जो है 4 बार जाएगा, तो x की वैल्यू माय डियर कितनी आ गई आपकी 40 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल हु बुक्ड टिकट्स इन दीज 2 बसेस। वेरी नाइस, अभी तक हमने मेल की कैलकुलेशन करी, अब हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, अब हम फीमेल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, 10.4 हम इसमें डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सारी टिकट्स आपकी बुक्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या बचेगा, देखो भैया जी,
अब फिर से आ जाओ, फिर से क्या कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली है, 40 निकाल ली है, ठीक। चाहो तो आप लास्ट में 40 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर आप क्या करो कि कहाँ पे कैलकुलेशन करी जाए, चलो यहीं पे कहीं करते हैं, ढूंढ ढांड के जगह, यहाँ करते हैं, ठीक, इतने में करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। देखो 28x हो गया आपका, इंटू आपका 65/100, ठीक है। अब आपकी फीमेल की बात करेगी तो 3/7 हो जाएगा अब, ठीक। ये आपकी क्या आएंगी, फीमेल आएंगी, तो 7×4 = 28 हो गया आपका, ठीक है। 4×3 = 12, 5×7 0 हासिल आपका 6, और 12×6 = 72, 6 × 78 हो गया, ठीक। 7.8x हो गया, कितना आ गया बच्चा जी, 7.8x आपका ये आ गया। और दूसरी चीज अगर हम इधर बात करें तो आपका 19x इंटू आपका 85/100 इंटू आपका, ठीक है, 8/19 आपका, ये 8/19, ठीक। 11 नहीं लेंगे क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, 19 से 19 कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। 8×5 = 40, 0 हासिल 4, 8×8 = 64, 4×68, ये हमारा 6.8x आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन, पूछा गया डिफरेंस कितने का आ गया बेटा जी, 7.8 और, अब देखो 7.8 और 6.8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1x का, तो x का डिफरेंस, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, 40 निकाल रखी है, यानी कि 40 इज द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। आई बात समझ में, बोलो जी हाँ या ना। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जिसमें थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। 28 और 19 आपको रेशियो दे रखा था, 35% वैकेंट सीट थी, यानी कि बुक्ड टिकट कितनी होगी, 65 हो गई, जिसमें से मेल कितना हो जाएंगे, 4/7, ये हमारा कितना आ गया, 10.4x आ गया। इसी तरह से 19x 15% अगर आपकी वैकेंट थी तो फील्ड कितनी थी, 85, सॉल्व करेंगे 9.35x आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आपका 42 दिया गया था, तो यहां से हमने x की वैल्यू 40 निकाल ली, ठीक। अब आपसे फीमेल में वैल्यू पूछेगी, तो हमने क्या किया, 28x का सेम 65% इंटू फीमेल आपकी 3 थी तो 3/7, 7.8x आ गया, सेम प्रोसीजर किया, 6.8x आ गया। दोनों का डिफरेंस पूछा गया, 7.8 और 6.8 में डिफरेंस कितने का, 1 का, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत सा, आप सभी के सामने एक बार कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, if the total number of seats available in bus C is 2660 and the number of male who booked ticket in bus E is 20% more than the number of female who booked ticket in bus E, find the total number of males who booked tickets in bus C and E। बहुत बेहतरीन।
ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु बुक टिकट इज 20% मोर। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई, 5 से 1 ज्यादा, दैट इज मेल टू फीमेल का यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा आपका, ये वाला रेशियो 6:5 आ गया। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे आपसे, इफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन बस सी इज 2660, यहाँ की वैल्यू आपको 2660 दी गई है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मेल्स हु बुक्ड टिकट इन बस ई इज, ठीक है इसको छोड़ो, ये तो हमने कर लिया। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल हु बुक्ड टिकट्स इन बस सी। तो मेल तो 2660 इंटू आपका 11 अपॉन बेटा जी क्या हो गया 19 हो गया। 19 अगर हम कैलकुलेट करें, 19 वन ज़ा 19 बचा आपका 7, 19 फोर्जा हो गया आपका। ठीक है ना, तो इतनी बात हो गई आपकी। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 11 4 44 4 हासिल 4, 11 11 4 15, 1540 आपका। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, बट एक चीज तो और करनी है ना, हमें 85% का भी तो कैलकुलेशन करना है। वो कहाँ चला गया भाई, 85 भी तो यूज करेंगे, 85/100। ये भी तो बात है, 85/100, जीरो से आपका जीरो कैंसिल। अच्छा ठीक है, ये आपका 17 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका हमने कैलकुलेट कर दिया इधर 7 हो गया। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो 11 7 77 इंटू आपका 17, 17 7 119, 9 हासिल 11 हो गया, 17 7 119, 119 और 11 यानी कि 130, तो 1309 आ गई है आपकी। ठीक है, ये आपके क्या हो गया 1309। और अब हम इधर की बात करेंगे, इसमें हम क्या निकालें, मेल का पूछा गया था ना भैया जी, हाँ मेल का पूछा गया था। तो अब हम इधर की बात करते हैं, तो 1050 हो गया बेटा जी ये आपका, इनटू आपका 12% खत्म यानी कि 88%, इनटू आपका रेशियो हमने निकाला है तो 6/11 आएगा, 11 8 88 हो गया, जीरो से जीरो चला गया आपका। ठीक, और क्या कैंसिल कर सकते हैं, 8 5 8 6 48, नहीं छोड़ो इसको, यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं। ये आपका 21 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 2 4 हो गया। ठीक है, बात क्लियर, क्लियर। 6 4 24 इंटू आपका 21, 21 4 84 4 हासिल आपका 8, 21 2 42 और 42 42 42 42 8 50 आपका। ठीक है, तो 504 और आपका 1309। अब देखो 1300 और 508, 1809 और 4 यानी कि 13, तो 1813 बेटा जी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। बताइए क्लियर है सभी को। ठीक है, तो बच्चों इसी टाइप के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलते हैं जब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, आपकी इसमें हिंदी भी अटैच्ड है प्रॉपर, तो ऐसी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन में अर्थमेटिक का आपको और कराना चाहूँगा कि अजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days एंड सुनील कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज with Ajay beginning the work, then in how many days the work will be completed। बताइएगा सभी लोग। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, सिंपल सा है, अजय कैन डू अ वर्क इन 24 days एंड सुनील कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। अरे बड़ा कम का रेशियो है दोनों में, कितना हो गया 24, इनका एलसीएम, इसको हम टोटल वर्क कंसीडर करते हैं, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, अजय से स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट डे कौन करेगा, अजय वर्क करेगा,
सेकेंड डे सुनील करेगा। पहले दिन एक काम हुआ, दूसरे दिन आपका 3 काम हुआ। पहले दिन एक काम हुआ बेटा जी, और दूसरे दिन माय डियर आपका 3 काम हो गया। ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम बात करें तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 डेज में आपका 3 एक 4 काम हो रहा है। ठीक, टोटल वर्क आपका 24 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 कराएंगे तो 24 वर्क हो गया। तो 6 अगर LHS RHS में हमने किया तो LHS में भी करना पड़ेगा, तो 12 डेज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप बच्चों इस सेशन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये सेशन आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। ठीक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।